हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल करेजी जी अड्डा पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चन को हम लेके आए और इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले हम एक वीडियो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अपलोड कर दिए, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि फरक्का समझौता का संबंध है, आपको बताना कि फरक्का समझौता है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन में आपको दे रखा है भारत पाकिस्तान, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। तो इसका आंसर हम बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता हुआ था। इसके संबंधित यानी इस क्वेश्चन से संबंधित हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनेगा इससे कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और जब हुआ था, ये कब हुआ था फरक्का समझौता, तो ये जल विवाद लेके हुआ था। फरक्का डैम जो था, पानी के जल विवाद को लेके ये समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। और कब हुआ था, तो 1996 को फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे SD देवगौड़ा और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। किन दो देशों के बीच है फरक्का समझौता, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो हम बता दे रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन यही है कि जो मंडल कमीशन रिपोर्ट था उसके सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। तो इससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, हम सभी को बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन में आपको दिया है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, VP सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि VP सिंह। ये प्रधानमंत्री थे जो मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया था। आप इसे याद रखिएगा। जो मंडल कमीशन था इसका गठन किया गया था 1979 में। कब? 1979 में। और इसको लागू किया गया था 1990 में। किसके द्वारा? VP सिंह के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री थे VP सिंह 1990 में। आप इसे याद रखिएगा। जब इसका गठन किया गया था 1979 में, मतलब मंडल कमीशन का गठन किया गया था, उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। आप इसे भी याद रखिएगा कि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मंडल कमीशन का जब गठन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। जब इसे लागू किया गया था, इसकी सिफारिशों को लागू किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? VP सिंह। ये दोनों बातों को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि राष्ट्र महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्र बालिका दिवस कब मनाया जाता है। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। ऑप्शन आपको दिया 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है 8 मार्च को। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय महिला दिवस कब माना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 13 फरवरी को। 13 फरवरी इसलिए कि जो सरोजिनी नायडू है उन्हीं के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को और राष्ट्र बालिका दिवस 24 जनवरी को। तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और राष्ट्र बालिका दिवस 24 जनवरी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में। अब बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपको बताना है कि सर्वप्रथम वो कौन सा राज्य था जहाँ पे महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया था। ऑप्शन में आपको दिया है पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बिहार। ये अपना बिहार है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे अगले क्वेश्चन में, जो कि इसी से रिलेटेड है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नगर निकायों को हम इसके साथ ये भी बताएंगे पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, किस संशोधन के तहत दिया गया था। नगर निकाय को किस संशोधन के द्वारा दिया गया था, अधिनियम कब का था, उसके बाद ये विधेयक कब का था। सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में आपको दिया 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जो नगर परिषद है, नगर निकाय, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। 1992 विधेयक था और अधिनियम कब का था, 1993 को। आप इसे याद रखिएगा। जो कि संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर निकाय की चर्चा किया गया है। और जो पंचायती राज है, ग्राम पंचायत, ये अनुसूची 11 के अंतर्गत है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत मतलब उसका
पंचायती राज का गठन किया गया था और ये किस अनुसूची के अंतर्गत है? 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत है, उसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर निकाय है। ये दोनों को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? देखिए, इससे पहले क्वेश्चन था कि किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया था, तो वो अपना बिहार है। लेकिन इस क्वेश्चन थोड़ा घुमा पूछ दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन में आपको दिया 42वां, 44वां, 65वां, 73वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हम पहले बता दिए थे 73वां संविधान संशोधन 1992 विधेयक है, 1993 का अधिनियम था। इसी के द्वारा मतलब पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है, आपको बताना किस नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन में आपको दिया गंगा, कावेरी, सतलज, सिंधु। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर, आप इसे याद रखिएगा। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, उसके बाद सबसे ऊंचा गुरुत्व वाला बांध भाखड़ा नांगल बांध। ये तीनों बांध को, डैम को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, वो भागीरथी नदी पर है, मतलब कहाँ पे? उत्तराखंड पे। और उसके बाद बता दिए क्या कहते हैं, हीराकुंड सबसे लंबा है और सबसे ऊंचा गुरुत्व वाला बांध भाखड़ा नांगल, सभी को याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार। ऑप्शन में आपको दिया 2002, 2004, 2005, 2003। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005। वहीं पूछता राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009। दोनों को याद रखिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, राइट टू एजुकेशन 2009। तो हम जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और याद भी कर लीजिएगा, ताकि जो मेरा यही उद्देश्य रहता है, 10 क्वेश्चन तो हम लेके आते हैं, इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं वो मतलब 20, 30, 40 क्वेश्चन के बराबर है। आप सोच सकते हैं, देख ही रहे होंगे हम जो क्वेश्चन का डिटेल करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, वो कैसे करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया काका साहब कालेलकर, बीपी मंडल, BR अम्बेडकर, BP सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी काका साहेब कालेलकर ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष था। कौन? काका साहेब कालेलकर, आप इसे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व मानवाधिकार दिवस, ऑप्शन आपको दिया है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई, 10 दिसंबर। तो हम बता दिए, इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, आई होप सारे क्वेश्चन को बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजी जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, इसी तरह के क्वेश्चन के भी साथ।